वेलकम दोस्तों। वन पंच मैन यूनिवर्स में हमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाए गए हैं। कोई मॉन्स्टर कितना ज़्यादा ताकतवर है वो डिसाइड करता है उसकी थ्रेट लेवल पर। जिस मॉन्स्टर का थ्रेट लेवल ड्रैगन होता है वो सबसे ताकतवर होता है, लेकिन हमें ड्रैगन थ्रेट लेवल वाले बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाए गए हैं, तब उनके बीच में जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन सबसे ताकतवर है। इसलिए मैं आज आपके लिए 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर लेके आया हूँ जो कि वन पंच मैन यूनिवर्स में है। तो चलिए आपका टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है कार्नेस काबोटो। कार्नेस काबोटो हाउस ऑफ एवोल्यूशन का ही एक एक्सपेरिमेंट है जो कि काबोटो नामक जीव की डीएनए से मिलकर बनाया गया था। अब इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने एस क्लास हीरो जेनोस को बहुत बुरी तरीके से मारा था और उसकी स्पीड को भी मैच कर लिया था। लेकिन एंड में ये साइतामा के हाथों से मारा जाता है, लेकिन फिर भी ये ड्रैगन थ्रेट लेवल डिज़र्व करता है। तो चलिए हम 9वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 9 पर आता है डीप सी किंग। अब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर इसलिए है क्योंकि इसने दो एस क्लास हीरोज़ को मारा था। वो है जेनोस और बुरी बुरी प्रिजनर, वो भी बिना किसी डिफ़िकल्टी के। इस मॉन्स्टर की ताकत है ज़मीन की तुलना में पानी में ज़्यादा होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ये बारिश होने के बाद ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन एंड में ये साइतामा के हाथों से मारा गया। और इस मॉन्स्टर का भी थ्रेट लेवल ड्रैगन था। तो चलिए हम अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 8वें नंबर पर आता है गोकेट्सु। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गोकेट्सु कौन है। तो ये मार्शल आर्ट है कि जो टूर्नामेंट हो रही थी जिसमें साइतामा ने एक ही पंच से जिस बंदे को हरा दिया था, उसने मॉन्स्टर के गोलियां खाकर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर में बदल गया था। इसका भी थ्रेट लेवल ड्रैगन था और उसने बिना किसी डिफ़िकल्टी के सूर्यो को मारा था। सूर्यो एक एस क्लास रैंक तो डिज़र्व करता ही है, तो आप इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो चलिए अब 7वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 7 पर आता है फ्यूरर रगली। हाँ, ये वही मॉन्स्टर है जिसने हमारी मास्क को भगा भगा कर मारा था। इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा बदसूरत होने के कारण हमारी मास्क इसके सामने कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन इसकी शक्ल पर आप मत जाओ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है और ये अपने अंदर से एसिड भी निकाल सकता है, जो कि आपने मांगा पड़ी है तो देख ही लिया होगा। ये भी किसी एस क्लास हीरो को डिफीट कर सकता है और ड्रैगन थ्रेट लेवल डिज़र्व करता है। तो चलिए हम अगले मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 पर आता है बोरोस। अब आप सोच रहे होंगे कि बोरोस इतनी जल्दी नंबर 6 पर कैसे आ गया। ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर अभी बाकी हैं दोस्तों। अब अगर आपने एनीमे देखा है तो मुझे बोरोस के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बोरोस कितना ज़्यादा ताकतवर है। लिटरली इसके पास से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देने वाले अटैक थे जो कि इसने साइतामा के ऊपर यूज़ किए थे, लेकिन एंड में ये भी साइतामा के हाथों मारा जाता है। वैसे बोरोस कोई अर्थ का रहने वाला मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि ये किसी अलग प्लेनेट से आया था। नंबर 5 पर आता है प्लेटिनियम स्पर्म। अब प्लेटिनियम स्पर्म कई लाखों करोड़ों ब्लैक स्पर्म से मिलकर बनता है। अब एक ब्लैक स्पर्म एक ए क्लास हीरो जितना ताकतवर होता है, तो आप सोच ही सकते हो कि लाखों करोड़ों ए क्लास हीरोज़ मिलकर एक मॉन्स्टर में बनते हैं तो वो कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने अकेले ही फ्लेसी और गारो की स्पीड को मैच किया है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। इसने बड़े बड़े अटैक अपने ऊपर लिए हैं और उन्हें सहन भी किए हैं। तो चलिए हम अगले चौथे नंबर के मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगर अब तक आपने वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सहन करते रहें। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। तो अगला चौथा नंबर का मॉन्स्टर आता है इवल नेचुरल वाटर। इवल नेचुरल वाटर हमें वन पंच मैन की मांगा के अंदर दिखाया गया था, जो कि अपने अंदर जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है और बहुत सारी फिशेस भी होती हैं। तो हीरोज़ फिशेस को मारकर सोचते हैं कि शायद ये मछलियाँ ही मॉन्स्टर होगी, लेकिन वो पानी ही मॉन्स्टर होता है और ये पानी आगे जाकर
पूरे के पूरे समुद्र में मिल जाता है, जिससे ये बन जाता है इविल ओशियन वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसको साइतामा ने भी बहुत सारे पंचेस मारकर हराया था। लेकिन आगे इससे भी ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, जो कि है सेंटिसेनिन। अब सोच रहे होंगे ये सेंटिसेनिन कौन है, तो सेंटिसेनिन सेंटीपेड का ही आप अगला इवोल्यूशन मान सकते हैं, क्योंकि जब सेंटीपेड को साइतामा ने एनिमे के अंदर मार दिया था, तो ये कॉमिक्स के अंदर मांगा के अंदर फिर से आया था, और वो भी बहुत ज़्यादा पावर के साथ, क्योंकि खुद गॉड ने इसे भेजा था। ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मेटल बैट के पावरफुल अटैक का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, और गारो भी इसने गारो को भी अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन लास्ट में गारो के हाथों मारा जाता है। तो चलिए अब अगले मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 पर जो रैंक डिज़र्व करता है वो है ओरोची। ओरोची सारे मॉन्स्टर का किंग है। ये शुरुआत में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेकिन जब ये साइको के साथ मर्ज हो जाता है तब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और इसने क्लास एस रैंक 2 टोर्नेडो की भी बहुत ज़्यादा भयंकर टक्कर दी थी, और ये दोनों बहुत लंबे टाइम तक लड़ते रहे, और इसके पास पूरी की पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देने जितनी पावर है। तो चलिए अब हम अगले फाइनल नंबर 1 मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो कौन है। हाँ, वो है कॉस्मिक गारो। जब नॉर्मल गारो को कॉस्मिक पावर मिल जाती है जो उसे गॉड ने दी थी, उसके बाद लिटरली वो हद से ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है। वो हर एक हीरो के मूव्स कॉपी कर सकता है, लेकिन उसके पास खुद का भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है, जो कि है न्यूक्लियर फ्यूज़न, जो कि बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब को किसी के ऊपर भी दाग सकता है। और उसने बहुत सारे हीरोज़ को तो रियलिटी से भी हटा दिया था, जिससे आप उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसने साइतामा की एक नहीं बल्कि मल्टीपल पंचेस को भी सर्वाइव किया है। कॉस्मिक गारो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो पूरी की पूरी हीरो एसोसिएशन को अकेला डिफीट कर सकता है, लेकिन एंड में जब साइतामा से भिड़ता है तो साइतामा के हाथों यह भी डिफीट कर दिया जाता है। अब हाँ, मुझे पता है ये बहुत सारे मॉन्स्टर इस लिस्ट में अभी भी नहीं आए हैं, अब इसलिए क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो में मैं उन मॉन्स्टर्स को नहीं ले पाया। उन मॉन्स्टर को हम अगली बार फुर्सत से देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।